स्टार्ट हो गया ना तेरा? ठीक है। तो भाई अभी मैं रिंडाना गांव में हूं और बहुत बड़ी बात सामने आई है। आरोप है जो कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं उनके भाई के ऊपर, वहां के सरपंच के ऊपर कुछ बड़े आरोप यहाँ पे लगे हुए हैं रिंडाना गांव में। और बहुत बड़ी बात है भाई, अगर जी करो तो शेयर कर दो, नहीं बार बार तो मैं थूक बोलूंगा कौन इस बात पे। धन्यवाद भाई। अब भाई अपना कैमरा शुरू कर। सारे भाई ना भाई मेरी राम राम। मैं जगदीप शर्मा स्टेप अप सर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। इस टाइम रिंडाना गांव में हूं भाई, और एक आरोप लगा है कांग्रेसी प्रत्याशी के भाई के ऊपर, और कोई सरपंच है उनके ऊपर मामला क्यों है, सारी बात पूछेंगे। हमारे साथ बैठे हैं भाई साहब। राम राम। क्या नाम है जी? वजीर सिंह जी। वजीर सिंह। कहाँ से आप? जमावड़ी गांव है। जमावड़ी, हिसार से? हिसार जिला। अच्छा। भाजपा के विस्तारक के रूप में आप काम कर मैं रहे हैं? यहाँ 3 महीने से रिंडाना में पार्टी बीजेपी की तरफ से विस्तारक के रूप में ड्यूटी है। विस्तारक के रूप में भाई भाजपा की तरफ से विस्तारक जो हर गांव 54 के 54 गांव में बैठे हैं और अपना काम धाम कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे बड़ी बात यह है कि उनको उठा के ले जाया गया है, उनको हैक किया गया और उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया। बहुत बड़ी बात है। अगर यह वोटिंग के टाइम में इतनी बुखलाहट सामने आ रही है तो आगे क्यों होगा भाई, इस बात में समझो। क्या कुछ मामला था जी, कहाँ से क्या बात उठी थी? जैसे बूथ नंबर 95 है जी, वाल्मीकि चौपाल है जी। वहाँ से हम लगभग 1 एकड़ दूर एक हमारा टेंट लगा हुआ था, हमारे कार्यकर्ता बैठे हुए थे, पर्ची काट रहे थे जी। वहाँ मैं भी खड़ा था। आज की बात है? आज की बात। अच्छा जी। तो वहाँ हमारे एक पार्टी ने मशीन दी थी जी, और उस मशीन से ये बताया गया कि भाई जिसका वोट नहीं मिलता है तो वो मशीन में उसका जैसे वोटर आई डी कार्ड के ऊपर नंबर होता है, वो डालेंगे तो पर्ची बाहर निकलेगी। हाँ, बिल्कुल। उसके बाद में फिर वोटिंग हो जाएगी, वो पर्ची लेके जाएगा। जी जी। तो वो और मैं, वो लड़के का नाम था सन्नी। अच्छा, उस लड़के को भी मैं नहीं जानता था। वो आज ही पार्टी की तरफ से भेजा गया, मेरे पास बैठे थे, हम बैठे थे जी। तो हम बैठे थे तो 5-7 जने आए और वहां पर साइड वाले बता रहे थे कि ये जो इंदु भाई है जो यहाँ का कैंडिडेट है, क्या नाम उसका, बालू इंदुराज, के उसका भाई है ये। अच्छा। तो उसने आते मेरे को कहा कहाँ से है भाई? मैंने कहा कि मैं पार्टी से हूँ और यहाँ मेरे रिश्तेदार भी हैं और 5-4 वहां से और भी आगे। बोला ये अशोक सेन के घर पे सोता है, सरपंच साहब के साथ भी रहता है। बोला ये उन्होंने भेज रखा है, ये डुप्लीकेट वोटिंग कर रही है, ऐसा। अच्छा। मेरे को बोला आपको? हाँ, मेरे को बोला जी। लेकिन जब हम उससे बूथ से तो हम बहुत दूर थे। एक अभी भी वहाँ हमारा टेंट लगा रखा है, पार्टी के कार्यकर्ता वहाँ बैठे। तो उसने जो साथी, जो सरपंच इसका कैंडिडेट का भाई बता, उसने मेरी मोटरसाइकिल की चाबी छीनी और साथी बुला लिया। 8-10 तकड़े लड़के थे और उसने कहा कि इसको यहाँ से ले जाओ। फिर मेरे को एक सुनसान कोई एक कोठी है बड़ी सी, जो नई बनाई गई है, बहुत बड़ी, उसमें ले गए अकेले को जो भी है। और फिर वहां पर जोरी सरपंच है जी, वहां भी आया। उसने मेरा पर्स छीना और पर्स में से मेरे कागज भी निकाले। उसने मेरा आईडी नंबर पूछा, मेरा फोन नंबर भी पूछा, मैंने बता दिया। तो उसने कहा कि तेरे को थोड़ी देर में बताऊंगा। और वो वही था और भी 8-10 लड़के थे, क्वाड बंद कर लिए। जब तक लगभग 8 घंटे वो बात करते रहे, जो भी किया उन्होंने ठीक है। फिर पुलिस फोर्स आ गई, पुलिस फोर्स ने जबरदस्ती मार पिटाई। तो अब क्या बताएंगे? क्या बताएं, अगर ये लोगों की इतनी बौखलाहट है, ये निश्चित है इनकी हाथ तो निश्चित भाई है। अगर बाहर से कोई आया हुआ व्यक्ति गामा में अगर कोई रह रहा है और पार्टी की तरफ से है और कोई इस टाइप से उनको उठा कर अगवा कर कितना कोठी पे ले जाए, तो भाई कितनी बड़ी महानता है या कितना बड़ा देश प्रेम है उस व्यक्ति का। तो बड़े जबरदस्त बात सामने आ गई। समझने वाली बात यह है भाई, आपके गांव में अगर कल जब ये अपने घर जाओगे तो क्या कहोगे गांव वाले के बारे में, क्या कहोगे वहां के लोगों के बारे में? भाई मेरे गले यह दुर्गति करी, बड़ी शर्मनाक बात है यार। अगर ऐसा घटिया काम हो रहा है तो जनाब फिर पुलिस फोर्स पिटाई किया उन्होंने। पुलिस फोर्स SHO भी साथ थे। अच्छा। और लगभग हमारे साथ पुलिस डिपार्टमेंट के लगभग 20 आदमी थे जी। अगर वो नहीं जाते तो मुझे लगता है कि मेरे को मार दिया सकता। जनाब राम राम। आप सरपंच हैं? जी मैं सरपंच जी। अपने गांव में 2 पंचायत हैं जी, और
मैं जब विस्तार जी का मेरे पास फोन आया, मेरे पास है ना वाल्मीकि बुक पे इस तरह की घटना घटी, तो मुझे बड़ा अफसोस हुआ। मैंने तुरंत इनके पास फ़ोन किया, तो उन्होंने फ़ोन दूसरे किसी व्यक्ति से मेरी बात करवाने की कोशिश की, पर उसने मेरे से बात नहीं की। तो उसके बाद मैंने एसएचओ साहब को मैसेज किया, इस तरह गाँव में कोई घटना घटी है और आप जल्द से जल्द इंस्पेक्शन कीजिएगा। गाँव में विवाद नहीं चाहता, गाँव में शांतिपूर्वक इलेक्शन का निपटारा करना चाहते हैं जी। मैंने कल भी लोगों से अपील की थी, आज भी अपील की थी जी। और सबसे बड़ी दुख की बात यह है कि ये जो भाई है वजीर सिंह है, मेरे गांव से बाहर का है। सबसे पहले मैं हमारे गांव का ये मेहमान है, इसके मेहमान के साथ ऐसी दुर्दशा कर दी सर आपके गांव में? मेरे गांव में मेहमान के साथ इस तरह सरपंच है जोरी नाम है उसका जी, उन्होंने जो ऐसा कुछ इसके साथ किया है या दूसरे भाई ने जो भी किया बहुत गलत किया है। मैं इसके लिए इस भाई से माफी भी मांगता हूँ और उनके खिलाफ उसके परिवार वाला नहीं कहूँगा, पूरी कार्रवाई करांगे हम इस गाँव की तरफ से। बाकी जो कुछ किया बहुत गलत किया उसने, ऐसा नहीं करना चाहिए था। इस तरह दे देखो जी, इलेक्शन तो आनी जानी चीज़ है, आज तक क्या कल सब भैया नहीं रहना है, तो अगर इसके साथ इस तरह कराया तो ये अपनी कंप्लेंट दे, उनके खिलाफ कार्रवाई। भाई मैं उनकी तरफ कैमरा नहीं करूँगा, विस्तार जी से पूछिए। कल है ना सर, एक सेकंड होगी, कल है ना, मैं ये मेरा ऑफिस है जी, यहाँ 36 बिरादरी के लोग आते जाते हैं जी। कल ये विस्तारक जी हैं, जय कुमार नाम इनका जी, ये विस्तारक जी कल यहाँ नाइट सटे जाएंगा के साथ यहाँ जो रात को रुके हुए थे। सरपंच जोरी कल भी रात को यहाँ आया, इनको धमकी दे के गया। तो मतलब ये अच्छा नहीं लगता। एक सरपंच है, अगर गांव का इस तरह के काम करेगा तो आम व्यक्ति क्या करेगा? विस्तारक जी से संपर्क कीजिएगा। रात को इनको भी धमकी देने 10 का आपको भी धमकी मिली है फोन किया। हाँ, रात को लगभग 12:30-1 बजे के आसपास जी जोरी सरपंच आता है यहाँ पे। हम 2 कार्यकर्ता लेटे हुए थे यहीं पे, आता है यहाँ दीवार कूद करके आता है। अच्छा जी, हाँ, आवाज लगाई तो हमने देखा था कि जोरी सरपंच है, चलो खोल देते हैं। खोलने के बाद बदतमीजी से बात करने लगा और भाई ये कहने लगा कि भाई तुम हमारे सबसे बड़े दुश्मन और हमारे गांव में ठहरे हुए हो, तो हम तुम्हें कैसे देख सकते हैं यहाँ पे, और इतने दिन से हम तुम्हें देख रहे हैं, थोड़ा सा इंतजार करो, अब तुम्हारा भी इलाज हम करेंगे। ये जोरी सरपंच ने यहाँ पे वर्डिंग की, मतलब सीधे सीधे इसे जान से मारने की धमकी उन्होंने दी। मैंने रात में ही 100 नंबर पे कॉल करके पुलिस को सूचित किया, अपनी पार्टी में भी सूचित किया जी कि ऐसे है। यहाँ का जो सरपंच है वो बहुत ही बेहुदा किस्म की यहाँ पे हरकत करके गया है और हो सकता है हम खतरे में हैं। तो मैंने 100 नंबर पे भी कॉल की थी जी, तो संबंधित थाने से इंफॉर्मेशन आ गई थी। तो मैंने बोल दिया था कि अगर कुछ ऐसा होता है तो वैसे तो हम अंदर से दरवाजा बंद करके यहाँ पे लेटे हुए हैं, अगर कुछ ऐसा होता है तो आप अलर्ट पे रहें। ये घटनाक्रम रात में हुआ है। तो जी ये मामला बड़ा संगीन है। अगर बौखलाहट में इस टाइप की हरकतें होंगी तो क्या कहेंगे जी लोग? ईब मैं जीतता हूँ, आड़े आगे मेरे के लिए कोई मार पिटाई करे तो मैं तो 10 मेरे मिलने वाले तो लोगों का तो जाइयो ना रहे। कोई 12 साल का, 15 साल का, 20 साल का तो छोरा ये है नहीं, परिवार है, परिवार में आगे भी रिश्तेदारी है, के तो आगे कवे और के इस गांव की इज्जत रवे। समझने वाली बात है यार। चलो भाई, मैं तो देखो, मैं तो अपना छोटा सा चैनल चलाऊं, अपना वीडियो बनाऊंगा, हटता चला जाऊंगा, लेकिन यहाँ गांव की इज्जत, इस गांव को साथ आना चाहिए कि भाई यहाँ पे जो आपके ना घटना घटी, हम उनकी माफी मांगा और उनके खिलाफ कार्रवाई करांगे। अगर ऐसा नहीं करते तो इच्छा है, अगर ये गलत है तो इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए पुलिस थाने में। अगर यूं उठा के ले जाओ है और यूं डोनपना अगर साबित हो रहा है तो खट्टर साहब मैं तो नाराज हूं इस बात से। मतलब एक चीज और भी मैं जी जनाब, जी जी, कि यहाँ पे भाजपा के जो भी कार्यकर्ता हैं जी, बिल्कुल गरीब तबके से हैं, सामान्य कार्यकर्ता जी, हैं जी जी, उन लोगों को इतना बुरी तरीके से डराया हुआ है कि 6 के 6 बूथों पे आम कार्यकर्ता बैठने से कतरा रहे हैं। ये तो हमारी मतलब हम बड़ी हिम्मत जुटा के उस पे जो टेंट लगा हुआ है, यहाँ पे वोटर पर्चियां बनाते हैं जी, 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 बड़ी हिम्मत जुटा करके हम वहाँ पे बैठे हैं, हम खुद उनकी वोटर्स की वोटर पर्चियां बना रहे हैं जी जी जी, बहुत हिम्मत जुटा रहे हैं। लेकिन हमें इस मामले में बहुत बड़ा ये खतरा है कि कब अटैक हो जाए कोई मालूम नहीं, कोई मालूम नहीं। तो भाई मदद करे हमारी पूरी।
जी जी पुलिस प्रशासन की तरफ से हमारी पूरी मदद है, इसलिए हमारा कुछ हौसला है, तो इसीलिए जी। अन्यथा तो भाई ये तो इलेक्शन आना जाना है, आज नहीं तो कल, कोई बात नहीं, कोई बड़ी बात नहीं, हार जीत सबके भाग में, कोई बात नहीं। लेकिन आज के बाद, आज जो इलेक्शन खत्म हो जाएगा, 10 तारीख में रिजल्ट आ जाएगा, 10 के बाद यहाँ की स्थिति क्या होगी, ये सोचने और समझने वाली बात है। अगर ये यहाँ पर ऐसे दुबे बैठे हैं, चुपके बैठे हैं, डरे हुए हैं, अरे इनको मारा पीटा ले जाए, इनको गाड़ी में उठा के ले जाए और बड़े कितने कोठी में ले जाके 10-20 आदमी कैच कर ले हैं, तो भाई कहाँ की इंसानियत है? ये तो समझो ना इस बात को। तो भाई गांव वालों का समर्थन होना चाहिए और खट्टर साहब से स्पेशल ये निवेदन है कि इस मामले की पूर्णतया जांच हो। अगर यहाँ पर कांग्रेस उम्मीदवार के अगर भाई इस मामले में सम्मिलित हैं तो खींच कर कार्रवाई होनी चाहिए। मूर्ख आदमी कोई गलत काम करे तो उसको दंड मिले, पढ़ा लिखा समझदार इंसान कार्रवाई करे तो कठोर दंड मिले, ये ऐसा होना चाहिए जनाब। मैं तो भाई साहब से पहले मैं आपको बताऊं, दोबारा मैं सरपंच भी इस तरह का काम करेगा ना, जी जी जी, उस गांव के लिए इससे बड़ी निंदा का क्या? बिल्कुल जनाब, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो भाई सरपंच के खिलाफ जो ये बात कह रहे हैं, इस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए और भाई इस मामले को जोर शोर से खींचना चाहिए। ऑन द स्पॉट इस पर कार्रवाई में देखना चाहूंगा कि खट्टर साहब, हमारे यहाँ के सांसद रमेश कौशिक जी इस पे क्या कार्रवाई करेंगे, देखते हैं। और इनसे मैं फिर मिलूंगा। इलेक्शन हारना जीतना अलग बात है, लेकिन अगर इस तरीके से पिटा जाएगा तो ये बड़ा शर्मनाक है, बड़ा दंडनीय है। और इसकी तो भाई मैं सच्ची बताऊं, विद्यालय में कोई आदमी बाहर से आ रहा ना और उसकी गलती भी हो, जब भी हम लोग अगर तू चला जा रहे के वहां से 3 महीने से ये इंसान यहाँ पर रह रहे हैं, 40-45 इनकी उम्र है, के तो अपने परिवार में कहूंगे, के रिश्तेदारी में कहूंगे भाई रिंडाना गांव में की होया, गांव वाले इनके समर्थन में आए, खट्टर साहब इस काम पे एक्शन लिया जाए। और भाई देखते हैं कब तक इस पे एक्शन होता है और कब तक नहीं। धन्यवाद, जय हिंद, भारत माता की जय।